नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन। एडमिशन कैसे होता है, एज क्या रहती है, क्वालिफिकेशंस क्या मांगी जाती हैं, इसके अंतर्गत अच्छे कोर्सेज कौन से हैं, फॉर्म कब तक आता है, कॉलेज आपको कैसे पता चलेगा कि कॉलेज कौन सा कहाँ पर है, और उन कॉलेजेस की फ़ीस क्या रहती है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो आपका प्राइवेट कॉलेज हो। दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। ठीक है, वीडियो को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, और क्योंकि एडमिशन्स बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे, तो मैंने सोचा आप लोगों को सारी जानकारी पहले से ही दे दी जाए, जिससे कि आप लोग कहीं पर भी भटके ना। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक एडमिशन की जो प्रक्रिया रहती थी वो ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि इंट्रेंस एग्ज़ाम से रहती थी, लेकिन अब इस ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट को इस साल से कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो सर अब कैसे आपका एडमिशन होगा, अब हम बताते हैं इस पर। दूसरी चीज़ क्या है, आप उन्हीं कॉलेजों में एडमिशन लीजिएगा जो कि आपके कॉलेज आरसीआई से अप्रूव्ड हो। ठीक है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद, जो कि आपका कहाँ है, आप कहोगे सर ये है आपका नई दिल्ली में, यह है आपका नई दिल्ली में। ये राष्ट्रीय संस्थान कह सकते हैं, यार ये संस्थान ऑल इंडिया भर में केवल एकमात्र ऐसा संस्थान है जो डीएड स्पेशल एजुकेशन जितने भी कॉलेजेस हैं उनको मान्यता देता है। अगर आरसीआई की लिस्ट में यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद की लिस्ट में कॉलेज का नाम नहीं है तो उस कॉलेज से आप लोग डीएड स्पेशल एजुकेशन ना कीजिएगा, नहीं तो आपके पैसे जो है वो बेकार चले जाएंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि भैया जो कॉलेजेस हैं वो आरसीआई की लिस्ट में हैं या नहीं हैं? तो आप लोग सभी जानते हो कि आपको सर्च करना है भारतीय पुनर्वास परिषद या आरसीआई। जब आप सर्च करोगे इसको अपने गूगल पर, तब आपको सारी डिटेल खुल के आ जाएगी भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली की। ठीक है, तो वहाँ पर जो कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट जो है वो अपलोड है, और मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पर उस लिस्ट को अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप सभी लोग देख लीजिएगा कि कौन सा कॉलेज कहाँ पर है आपके क्षेत्र में। चाहे आप दिल्ली से हो, चाहे आप राजस्थान से हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, भारत के किसी भी राज्य से हो, आपको पता चल जाएगा कि आपके राज्य में कितने कॉलेज हैं और कितने कॉलेज हैं उनकी मान्यताएं कब तक है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई कॉलेज है ऐसा जिसकी मान्यता केवल और केवल 2023-24 के सेशन तक है, तब भी आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सेशन वाइज चलता है। सेशन में आपके 2 वर्ष जोड़े जाते हैं, क्योंकि 2 वर्ष का कोर्स आपका होता है डीएड स्पेशल एजुकेशन का। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इतना आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एडमिशन की और एज की, फिर आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यताओं की। तो एडमिशन की प्रक्रिया लगभग जिस हिसाब से आरसीआई का नोटिस आया था उस हिसाब से एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो आपकी मार्च, अप्रैल और मई तक जा सकती है। अप्रैल और मई होने की पूरी संभावनाएं हैं, और ज़्यादातर संभावनाएं जब बनती हैं जब आपका 12th का रिजल्ट आ जाता है तब। अगर फॉर्म भी आ जाते हैं तो फॉर्म लगभग 1 महीने तक लगभग फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, 1 महीने तक लगभग फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद में ही आगे का जो कोर्सेज होते हैं वो संचालित किए जाते हैं। जो भी प्रक्रिया होती है आगे की वो बाद में संचालित की जाती है। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 12th का कहीं कहीं किसी राज्य में रिजल्ट नहीं आया है, तो वहाँ मान सकते हैं कि सीटें भी तो आपकी तिथियां भी बढ़ा दी जाती हैं। ठीक है, तो आपकी डेट भी बढ़ा दी जाती है, तो उसमें आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एज क्या होती है। देखिए, यहाँ पर एज मैटर नहीं करती है, यहाँ पर मैटर करता है आप 12th पास हों।
क्या 12th आप पास हों। अभी जो 2022 में एडमिशन हुए थे, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2006 तक थी, उनका भी एडमिशन हुआ। शुरुआत में कभी कभी क्या होता है कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करने को नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही समस्याएं जाती हैं, उनके पास में मेल जाते हैं, तो वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों को बढ़ा देते हैं। आपको एडमिशन मिल जाएगा, इसमें आपको पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि आप 12th पास हों, और 12th पास हो, जितने ज़्यादा नंबर आपके पास हो 12th में, क्योंकि इस बार 12th की मेरिट के हिसाब से ही एडमिशन होगा। 12th की मेरिट के हिसाब से ही एडमिशन होगा। इसके लिए आरसीआई आपसे फॉर्म भी फिल कराएगी, और लगभग जो फॉर्म के चार्जेस रहते हैं वो 500 रुपये रहता है। ठीक है, तो ये इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कोर्सेज की। डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत मेन आपके 3 कोर्स जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट करता है। एक कोर्स आपका जो होता है, जिसको हम बोलते हैं इस टाइम पर आईडीडी। इसी का पुराना नाम भैया आईडी था, और इसी का पुराना नाम हमारा एमआर था। यानी कि मेंटल रिटार्डेशन से इसका नाम बदला गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किया गया, और उसके बाद में इसका नाम बदला गया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी किया गया। कोर्स वही है, कुछ चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, लेकिन आपका जो एमआर का कोर्स था वो आपका आईडीडी अब बोला जाता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा कोर्स आपका एचआई का, एमआर यानी कि मानसिक मंदता जिसको हम बोलते थे, इसके बाद में बौद्धिक अक्षमता। ठीक है, एचआई यानी कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जिसको हम बोलते हैं श्रवण बाधिता, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, डीएड स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट। और इसके बाद में वीआई का कोर्स, डीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट। ये 3 कोर्सेज आपके बेहतरीन हैं सबसे ज़्यादा। इसके बाद में अगर आपसे कोई भी कहता है डीएड स्पेशल एजुकेशन में कोर्स करने के लिए, तो मेरी अगर सलाह मानिएगा तो ना कीजिएगा। अगर 2 वर्ष का कोर्स कह रहा है तो इन तीनों में ही, एचआई, आईडी और वीआई में ही आप लोग कोर्सेस कीजिएगा। ठीक है, फॉर्म को मैंने बता ही दिया कि आपके लगभग फॉर्म जो हैं मार्च अप्रैल या मई तरफ आएंगे आपके, और जो आपका फीस रहेगी वो 500 से 600 रुपये रहती है। ठीक है, अब बढ़ती है या कुछ भी होता है तो उसके लिए आपको आगे भी जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट भैया, कॉलेज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कॉलेज आपके कहाँ कहाँ पर हैं। आरसीआई की लिस्ट में आप लोग उन कॉलेजेस को देख सकते हैं। अब उन कॉलेज की फ़ीस क्या रहती है, पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। तो जितने भी सीआरसी हैं, यानी कि कंपोसाइट रीजनल सेंटर, ठीक है, तो उनकी जो फीस रहती है, जो रहती है 1 साल की, लगभग 21,500 के करीब में रहती है 1 साल की फ़ीस। और प्लस आपका जो रहता है वो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रहती है। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फीस रहती है कुछ 150 रुपये हिसाब से, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो पड़ती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात कर लें डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर भैया 15,500 रुपये 6 महीने के, यानी कि आपके लगभग 31,000 रुपये 1 साल के रहते हैं। और 2 साल के आप लोग अपना अकाउंट कर लीजिए, 2 साल के उतने रुपए प्लस आपकी एग्जामिनेशन फीस। इसके बाद में प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात कर लेता हूँ। जो भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो आरसीआई के द्वारा अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेजेस, सबसे ज़्यादा आपके प्राइवेट कॉलेज ही आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज, तो भैया प्राइवेट कॉलेज 1 साल की जो फीस रहती है वो रहती है 40,000 रुपये। ठीक है, 1 साल की फीस 40,000 रुपये रहती है, जो कि आरसीआई के द्वारा निर्धारित फीस है। ठीक है, 2 साल की अब आप लोग समझ जाएंगे कि 80,000 रुपये आपको पेमेंट करना होता है, जो कि आपका आरसीआई के द्वारा अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेज है। हाँ, अगर किसी कॉलेज में केवल डीएड चल रहा है तो फीस ये रहेगी। अगर वहाँ पर बीएड भी चल रहा है तो फीस यहाँ से कम हो जाएगी 5,000 रुपये, लगभग 35,000 रुपये के करीब में 1 साल की आपकी फ़ीस हो जाएगी। तो लगभग आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों, सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। लिस्ट जब भी एडमिशन्स होंगे, आपके अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, उस पर शेयर कर दी जाएगी सभी राज्यों की। वहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा कॉलेज आपके पास में है। और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और बेल आइकन आएगा पास में, ऑल का ऑप्शन, उसमें प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो भैया अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आशा है सभी को जानकारी समझ में आ गई होगी, और भी बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस होंगे उन पर भी आपकी वीडियो बना दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।